नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एनएसएआई ने केंद्र सरकार को चीन से आने वाले अवैध बीजों को लेकर आगाह किया है। एनएसएआई चाहता है कि केंद्र सरकार चाइनीज सीड टेररिज्म से निपटने के लिए उचित योजना बनाए। हालांकि एनएसएआई को अभी भारतीय बाजार में चाइनीज बीज नहीं मिले हैं, लेकिन उसने ये अलर्ट भारतीय बाजार में संदिग्ध बीजों के आने के बारे में इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन की ओर से जारी चेतावनी के आधार पर जारी किया है। द हिंदू बिजनेस लाइन के मुताबिक एनएसएआई के पॉलिसी एंड आउटरीच के डायरेक्टर इंद्रशेखर सिंह का कहना है कि चीन पिछले 20 से 25 सालों से भारतीय जर्म प्लाज्म और बीजों का अध्ययन कर रहा है और इसके लिए बिना किसी अड़चन के भारत से जर्म प्लाज्म का निर्यात भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी के मामले में चीन बहुत आगे है और वो इसके जरिए भारत के अनाज उत्पादन को नुकसान पहुंचा सकता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पॉलिसी एंड आउटरीच डायरेक्टर इंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये सीड टेररिज्म की बात सामने आई है, कितनी खतरनाक है और किस तरह का खतरा हमारे भारतीय जो किसान हैं जिनकी मुट्ठी में बीजों का अधिकार होता है, उसका किस तरह से हनन होगा? शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। जो देश के ऊपर जो विपदा मंडरा रही है, आप समझिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है, क्योंकि एक बार अगर ये इस प्रकार के बीज भारत के अंदर आए तो ये भारत की जैव विविधता को जीवन भर के लिए खत्म कर सकते हैं। मैं इसमें दो उदाहरण लेना चाहूंगा। एक है पार्थेनियम का और दूसरा है लैंटेना का। जिस प्रकार से ये देश में आए, जिन परिस्थितियों के अंदर ये देश के अंदर आए, और आज आप देखिए कि कितनी बुरी तरीके से ये पूरे देश भर में फैल के हमारी जैव विविधता के लिए और जो हमारी खाद्यान्न सुरक्षा है उस पर कितना बड़ा इन्होंने एक चोट पहुंचाई है। अब अगर मैं एक तीसरा मुद्दा की बात करूं, वो है HTBT कॉटन सीड्स का, कि किस प्रकार से वो भारत में आए और आने के बाद हर साल 400 करोड़ रुपए कमाए जाते हैं। तो आपने पूरे विश्व को बता दिया कि भारत एक ऐसी जगह है जहां पर आके कोई भी अपने फर्जी बीज भेज सकता है, कोई भी अपने जहरीले बीज ला सकता है, और भारत की जो प्रणालियां हैं वो कुछ नहीं कर सकती। तो आपने भारत को एक सॉफ्ट टारगेट या इजी टारगेट बना दिया लोगों के ऊपर और हमारे किसानों का बलिदान दे दिया। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस टाइप के बीज चाहे वो चाइना से आए या जिस भी देश से आए, भारत के अंदर घुसे तो भारत के किसानों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये बताएं कि इसका पता कैसे चला, किस तरह से ये अलर्ट जारी हुआ, और एक बार जब आपने अलर्ट जारी किया, आगाह किया, तो सरकार की तरफ से किस तरह का रिस्पांस? देखिए, सबसे पहले हम लोग इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जब सबसे पहले हमें पता चला कि यूके में, मतलब इंग्लैंड में ऐसे बीज के पैकेट्स पहुंचे हैं, फिर थोड़े ही कुछ हफ्तों में हमें पता चला कि अब ये पैकेट्स अमेरिका भी पहुंच रहे हैं और तरह तरह के लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद पिछले हफ्ते ही जो इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन है, उनके वाइस प्रेसिडेंट और अब जो प्रेसिडेंट होने वाले हैं, उन्होंने एक चिट्ठी से सरकार को बताया और हम सबको भी वार्न किया कि देखिए भारत में ऐसा अलर्ट है। हमारी तब से हम लोग भारत सरकार से जुड़े हुए हैं। मेरी खुद की मंत्रालय में अफसरों से बातचीत हो रखी है और वो लोग बड़ी जल्दी ही सारे राज्य सरकारों के लिए, पोर्ट अथॉरिटीज के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं। लेकिन आप एक बात समझिए कि बीज एक बहुत ही छोटा चीज होती है और ये कई सारी चिट्ठियों के द्वारा भी देश के अंदर आया जा सकता है। तो जो व्यूअर्स हैं और जो किसान भाई बहन हैं, उनको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि कहीं अगर उनको कोई कोरियर में कोई बीज मिल गया तो उसको ऐसा ना समझे कि जो कुरियर के जरिए कई जगहों पर विदेशों में इस तरह के बीज के पैकेट्स मिले हैं जिन पर प्लेस ऑफ ओरिजिन का कुछ अता पता नहीं है, तो बड़े संदिग्ध ये पैकेट्स हैं। ऐसे में क्या भारत में भी कुछ इस तरह के इंस्टेंसेस देखे या सुने गए हैं हाल फिलहाल में? देखिए, अभी तक तो हमें रिपोर्ट्स नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह का हम टाइमलाइन देख रहे हैं कि आप देखिए इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में कितने समय का गैप था। मुझे लग रहा है कि भारत में अगर हमें रिपोर्ट्स मिलने लगेंगी तो अभी जैसे खरीफ की सोइंग चल रही है तो इस महीने भर के अंदर हमको रिपोर्ट्स मिलेंगी। लेकिन मेरा ये भी मानना है, क्योंकि कोविड के दौरान सारे कम्युनिकेशन चैनल्स डिस्ट्रप्टेड हैं और ये सारी फैसिलिटीज जो है इस समय कम काम कर रही हैं, तो चेक करना बहुत मुश्किल होगा लोगों के लिए। क्योंकि जब देखिए, जब आप अगर एक किसान हैं और आपके पास कुछ मुफ्त में बीज पहुंच जाते हैं तो आपको संक्षिप्त में आप सरकार से क्या टॉप 5 स्टेप्स चाहेंगे? सबसे पहले
कस्टम और पोर्ट अथॉरिटीज को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो भी पैकेट जिसमें उनको लगता है बीज है उसको तुरंत निकालें, क्वारंटीन करें, और अगर वो इलीगल तरीके से आए तो उसको जला दें। दूसरा, पोस्टमैन और जो डिलीवरी कोरियर वाले लोग हैं, अगर उनको लगता है कि कोई पैकेट में बीज जैसी कोई चीज है, देखें वो कहां से, अगर विदेश से आ रहे हैं तो उसको इमीडिएटली जाके वो उसको जलाएं या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को नोटिफाई करें। तीसरा, अगर आप देश में आपके हाथ कोई बीज लगे हैं तो आप उन बीजों को तुरंत सरकार को बताएं और बीजों को नाश करें। जीवन में ये समझें कि कोई भी फ्री लंच कुछ नहीं होता, और अगर आपको कोई चीज फ्री दे रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे वीड छुपे हो सकते हैं, पेस्ट छुपी हो सकती हैं, डिजीजेस छुपे हो सकते हैं। तो इसको भी एक प्रकार का कोरोना ही समझें कि जो कोरोना देश की बाउंड्री से घुस के एक बार अगर हमारे भारत में आ गया तो वापस नहीं हो सकता। और अंत में मुख्य बात जो मैं ये कहूंगा कि भारत को अपने बायोडाइवर्सिटी लॉज को बहुत स्ट्रांगली इन्फोर्स करना पड़ेगा, और जो ये देश में बीटी आपके HT-BT कॉटन बेच रहे हैं, भारत सरकार को सख्ती से उन्हें रोकना पड़ेगा और दुनिया को बताना पड़ेगा कि हमारे जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के लॉज हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, और भारत के संविधान को कोई व्यक्ति या कोई कॉर्पोरेशन या कोई दूसरा देश आगे चैलेंज नहीं कर सकता। हमारे बीच हमारी परंपराएं और हमारे वो है हेरिटेज है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, इनसाइट के लिए। तो उम्मीद की जा सकती है कि सरकार और जो पॉलिसी मेकर्स हैं अगर इस पीस को, इस न्यूज को सुन रहे हैं तो त्वरित तौर पर जो वॉर फुटिंग पर जो एक्शन लेना चाहिए उस पर कुछ काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।